एक ऐसा स्टॉक जिसको मैं खरीदने जा रहा हूँ, एक ऐसा स्टॉक जो मुझे यहाँ से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, एक ऐसा स्टॉक जो मुझे यहाँ से मिनिमम 35 to 40% का रिटर्न दे सकता है, या फिर अगर सब कुछ सही रहा, मार्केट सही रहा, तो आने वाले टाइम में वो 100% से भी ऊपर रिटर्न दे सकता है। उसी स्टॉक के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो स्टॉक कौन सा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक का वीडियो है, जहां पे हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो हर हफ्ता हम आपके सामने लेके आते हैं, जिसको हम खुद खरीदते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो जो है वो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है। चार्ट ऑफ द वीक क्या है? चार्ट ऑफ द वीक मतलब हर संडे को हम आपके सामने एक ऐसे स्टॉक लेके आते हैं जो अगले दिन, मतलब जब मार्केट ओपन होती है, क्योंकि कल मंडे बंद है मार्केट, तो हम अगले दिन खरीदते हैं उसको। तो अब हम ट्यूसडे को जाके खरीदेंगे क्योंकि मार्केट बंद। ये मेरे लिए मोर ऑफ अ पोजिशनल ट्रेड होता है, जो मेरी मिड टर्म पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से है। शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो मैं डिस्कस नहीं करता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बट मिड टर्म पोर्टफोलियो में डिस्कस करता हूं, बिकॉज मेरा मानना है कि आप उससे सीख सकते हैं, समझ। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहला, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो जो भी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मेरा खुद का ओपिनियन है, आप ब्लाइंडली उसको फॉलो ना करें। पॉइंट नंबर 2, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इसीलिए आपको जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, आप मेक श्योर करें कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस कर रहे हैं और आप उनकी बातों को सुन रहे हैं। हम जैसा बंदा या कोई भी बंदा जो सोशल मीडिया पे है, उसकी बातों को ब्लाइंडली नहीं सुन, ठीक है? या फिर आप सुनते हैं तो उसको सीखिए, ब्लाइंडली मत मान लीजिए कि सामने वाला जो बोल रहा है आप उसको मान लीजिए। बिकॉज मुझे मेरा रिस्क पता है कि मैं क्या रिस्क ले रहा हूँ, आपको आपका रिस्क पता होना चाहिए। अगर आपको आपका रिस्क पता है और मुझे मेरा रिस्क पता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस वीक कौन सा स्टॉक है? लास्ट एक वीक में जहां पे निफ्टी ऑलमोस्ट 0.75% ऊपर गया था पूरे वीक में और हम मार्केट साइडवेज थे, वहां पे बहुत सारे स्टॉक जो थे, ऑलमोस्ट मोर देन 390 स्टॉक्स आउट ऑफ 500, वो ग्रीन में क्लोज हुए हैं। 108 स्टॉक्स के आसपास स्टॉक रेड में क्लोज हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल मार्केट ज्यादा पॉजिटिव था। ओवर एवरेज, मतलब एवरेज तो फिर भी 250 स्टॉक हो गए। अगर मोर देन 350 स्टॉक 390 स्टॉक्स कर रहे हैं, इसका मतलब ओवरऑल मार्केट ज्यादा बढ़िया था और ज्यादा मार्केट ऊपर गया। बहुत सारे स्टॉक ऊपर गए। इस वीक का जो स्कैन वॉच लिस्ट था वो काफी बड़ा था, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और बहुत सारी चीजें। लेकिन मेरे लिए, जब मैं वो सारे स्टॉक्स को देख रहा था, स्कैन कर रहा था, तो मेरे लिए कुछ ऐसे स्टॉक थे जो हमारे पोर्टफोलियो में पहले से हैं चार्ट ऑफ द वीक में, जिसको मेरे पास है ऑलरेडी। तो उनको छोड़ के कुछ ऐसे स्टॉक थे जिनका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था। तो मेरे लिए मैंने एक ऐसा स्टॉक चुना है जो एक सेक्टर से आता है, जो मुझे लगता है कि अब वो सेक्टर आने वाले टाइम में कुछ अच्छा करेगा। वो स्टॉक जो अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। वो स्टॉक एक टाइम पे पॉपुलर हुआ करता था, अभी से 2-2.5 साल पहले। जब मैं बात करूंगा स्टॉक के बारे में तो आप जान जाइएगा। बीच में वो थोड़ा करेक्शन में चला गया, जो कि बहुत जरूरी थी, बिकॉज वो स्टॉक काफी ऊपर गया था एंड देन वो करेक्शन बहुत नीडेड था। अब वापस से वो स्टॉक करेक्शन से निकलने की कोशिश, क्या वो स्टॉक यहाँ से अच्छा कर सकता है, वक्त बताएगा। बट मैं उस स्टॉक को खरीदने जा रहा हूँ। ये स्टॉक रिस्की बेट होगा, उतनी बढ़िया सेटअप नहीं है जिसको मैं A+ सेटअप बोलता हूँ, वो नहीं है, बट ठीक है। आपको मार्केट्स में हमेशा वो चीज़ नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, राइट? अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी कीजिएगा, ठीक है? तो वो कौन सा स्टॉक है? जो स्टॉक है उसका नाम है IEX, इंडियन एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सो आपके सामने जो चार्ट है वो IEX का चार्ट है। ये स्टॉक काफी पॉपुलर रहा है। पॉपुलर क्यों हुआ था? जब ये 2020 में ऊपर जा रहा था, तो बहुत बुरी तरीके से ऊपर जा रहा था, अगर आप गौर कीजिए, और बहुत सारे लोग इसको खरीदे थे। ऑल द वे फ्रॉम 51 टू 300, ऑलमोस्ट 6 गुना ऊपर गया था। और उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ और फिर 120, 118, 117 तक आ गया था, जो करेक्शन बहुत जरूरी था। अब ये स्टॉक वापस से अपना बेस बनाकर निकलने की। तो IEX की जो करंट प्राइस है वो 179.65 रुपीज के आसपास। IEX को मैं क्यों खरीदने जाऊँ? IEX को खरीदने के पीछे 2-3 वजह है। सबसे पहला वजह, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है इसमें, वो। दूसरा, ये एक बहुत अच्छा बेस बना रहा है। अगर आप इसका ये वाला बेस देखिएगा, तो ये बेस 2022 जून से है और 2024 जून में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, विच मीन्स 2 साल का बेस ब्रेकआउट हम ब्रेक कर रहे हैं। तो ये एक दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जो ब्रेकआउट है वो भी अच्छा है। अगर आप वॉल्यूम देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इट्स विथ अ गुड वॉल्यूम, एक वॉल्यूम ठीक ठाक ही वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम है, एंड हम उसके साथ ब्रेक कर। जो तीसरा है और चौथा जो है वजह, वो यही है कि स्टॉक अभी तक लैगार्ड था, अब वो लीडर बनने की कोशिश कर। अभी के टाइम के मार्केट में मोस्ट ऑफ द स्टॉक लीडर रहे हैं और बहुत सारे स्टॉक बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो ऐसे मार्केट में मुझे वैसे स्टॉक चाहिए जो यहाँ से उसकी पोटेंशियल ज्यादा बची है, और उसमें मेरे को IEX दिखता है। IEX की 179.65 रुपीज है, मतलब 180 रुपए के आसपास है। इसकी जो ऑल टाइम हाई रही है वो ऑलमोस्ट 318 रुपीज के आसपास रही है। तो अगर ये अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाता है, तो मुझे बहुत ताजुब नहीं होगा कि अगर ये 75-80% के आसपास दे देगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि
35 to 40% तो मैं मान के चलता हूँ जो नॉर्मली यहाँ के आसपास आ जाएगा। बट मुझे आप जानते हैं कि मैं टारगेट लेता नहीं हूँ और मैं ट्रेल करता हूँ। देखो ये जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 250 के आसपास का, ये ऑलमोस्ट 36 to 40% के आसपास का रिटर्न है। सो ये एक रीजन है जो स्टॉक को मैं खरीदना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल बची है और अब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्या ये जाएगा नहीं पता मुझे, प्रोबेबिलिटी फील्ड है, कुछ भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर नीचे जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकलूंगा, इतना ही क्लियर। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में, थोड़ा और डिटेल्स के बारे में। इससे पहले कि मैं स्टॉक के साथ क्या करने जा रहा हूँ नहीं करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं स्टॉक के डिटेल्स के बारे में बात करूँ। तो स्टॉक की जो मार्केट कैप है 16,021 करोड़ के आसपास है। इसकी जो इंडस्ट्री है बेसिकली फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बैंक्स, ब्रोकर्स में आ जाती है। 2017 में ये कंपनी लिस्ट हुई। आरओई इनका काफी अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट 40% के आसपास का। अगर आप रिसेंट नंबर्स देखिएगा, दे हैव डन गुड। अगर आप नॉर्मली देखिएगा सेल्स में और ईपीएस में भी देखिएगा तो ईपीएस इनका क्वार्टर भी इंप्रूव हुआ है और ईयर भी इंप्रूव हुआ है। हाँ, वो कोई बहुत बड़े नंबर्स पे चेंज नहीं हुआ है जिसको आप बहुत बड़ा नंबर, बट दे हैव बीन प्रॉफिटेबल एंड दे हैव मैनेज्ड टू बी प्रॉफिटेबल समवेयर आउट देयर। रिसेंट रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं रहा तो हम उसको फ्लैट ही काउंट करते हैं। जब 6% पे आप ग्रो करते हैं तो दैट इज मोर ऑफ अ फ्लैट रिजल्ट, कोई बहुत खास नहीं है। सेल्स भी वैसा ही कुछ रहा है, कुछ बहुत खास नहीं किया। थोड़ा और डिटेल बात कर लेते हैं। तो आईएक्स, अब आप जानते हैं कि आरएसआई इसका 70 के ऊपर है। ऑब्वियस स्टॉक जब ब्रेकआउट अच्छा देगा तो होगा। सेक्टर मैंने बता दिया, पावर में आता है। इंडस्ट्री बता दिया, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं। उधर मैंने फाइनेंस बताया था, यहाँ पावर है। मार्केट कैप जो फाइनेंस है वो ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से। मार्केट कैप बता दिया था आपको, ये बेसिकली मिड कैप स्टॉक है। यहाँ पे स्मॉल कैप, बिकॉज स्मॉल कैप का डेफिनेशन है एनीथिंग बिलो 5,000 करोड़, ये तो 16,000 करोड़ का। आउट परफॉर्मेंस में अगर देखिएगा तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका बढ़ रहा है। एक डेली में ये ऑलमोस्ट 0.8% ऊपर है, एक वीक में 10.5%, एक महीने में 23.8%, 6 महीने में 17.4%, एक साल में 43.6%, 2 साल में 1.3%। इट गोज विदाउट सेइंग कि 2 साल में मार्केट को सॉलिड अंडर परफॉर्म किया है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था। एक साल में आउट परफॉर्म किया है बिकॉज वो क्लियर है। 5 साल में 260%, 5 साल में मार्केट को बहुत ज्यादा आउट। आईएक्स का काम क्या है? बेसिकली पावर एक्सचेंज है जो काम करती है चीजों को लिए। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं उसको। मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी रिसेंटली कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, राइट। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं स्टॉक को यहाँ पे खरीदूंगा ट्यूसडे को, बिकॉज मंडे मार्केट बंद है। मेरा टारगेट मिनिमम 35 to 40% होगा, जिसके बाद हम सोशल मीडिया पे अपडेट करते हैं और उसके बाद मैं ट्रेल करता हूँ। ये स्टॉक एफएनओ के अंदर भी आता है, तो अगर आप एफएनओ करते हैं तो आप जानते हो। मैं एफएनओ नहीं करता, बट फिर भी मुझे नॉलेज है उस चीज। मेरा जो स्टॉप लॉस है 12 से 15% के आसपास, वो डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन है। तो एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे है तो 15% ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाता है। इसके नीचे मेरी कोशिश है, इसके नीचे ऑलमोस्ट 150 के आसपास स्टॉप लॉस है, जो कि 12 से 15%। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है, विच गोज विदाउट सेइंग कि स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा और फेक ब्रेकआउट होगा और वो नीचे चला जाएगा, तो मैं अपना स्टॉप लॉस टाइट रखूंगा उसका। तो यही थी टोटल एनालिसिस। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ आने वाले टाइम में। जैसे कि मैंने आपको मार्केट अपडेट वीडियो में बताया है कि मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। 1 फरवरी को बजट है, तो उससे पहले हो सकता है वोलेटाइल हो। 2 वीक बचा है बजट से पहले, तो मार्केट वोलेटाइल होने में मुझे लगेगा, ताजुब नहीं होगा कि मार्केट वोलेटाइल होगी। तो आपको वो ध्यान में रखना है, स्टॉप लॉस हिट होंगे, आपको उसका ध्यान में रखना है। इसीलिए शॉर्ट टर्म पे मैं थोड़ा सा सॉफ्ट हूँ इन कंपेरिजन टू मिड टर्म। मिड टर्म में मैं ऑलमोस्ट 100% इन्वेस्टेड हूँ। ये स्टॉक खरीदूंगा तो 100% इन्वेस्टेड हो जाऊँ। तो मिड टर्म पोर्टफोलियो मेरा कुछ खास बदलेगा नहीं, चाहे वो बजट हो चाहे कुछ भी हो, डिपेंडिंग कि मुझे कैसे कौन सा स्टॉक निकलना है नहीं। बट शॉर्ट टर्म में मेरा इस पे ध्यान है कि जब वॉलेटिलिटी आएगी, बजट होगा, तो उसके बाद क्या होगा, बिकॉज ये इलेक्शन जीतने के बाद पहला बजट होगा, तो बहुत सारी उम्मीदें होंगी मार्केट को कि मार्केट क्या करने जा रहा है, नहीं, तो उसका ध्यान रखना है। तो यही था टोटल अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इतना ही क्लियर है। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देगा, मेहनत करने पे मजबूर करेगा। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आप अपना अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।